हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। फोकस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करते हैं डेली स्टडी की बात चलती रहेगी और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम स्टडी करते रहेंगे, वो सबको पता है। लेकिन मुझे लगा कि पहले मैं आपको ना इस चीज़ के बारे में फोकस करूं थोड़ा कि हमें क्या हमें कमियां रह जाती कि हम कोई एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं या हम उसमें बार बार फेल हो रहे हैं। उसका कुछ रीज़न जो मुझे लगता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और थोड़ा कोशिश करेंगे कि उसको चेंज करते हैं जिससे कि हम फेल ना हो बार बार। देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि हम कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं, है ना। ये कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है? मैं यही मान के चलूंगा कि हम बिल्कुल फ्रेशर हैं। आज के डेट में हम फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर का क्या होता है? रीज़न, हम फ्रेशर हैं, हमें नहीं पता कि बैंक में हमें कैसे जाना है, तो हम क्या करते हैं अपने रिलेटिव से, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर सोशल मीडिया से अपन उसमें डाल देते हैं कि भाई मुझे बताइए कि मैं बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, तो मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कहाँ से पढूं। तो आपको एक चीज़ मैं बहुत ईजिली और बहुत रियलिटी बताता हूँ। क्या होता है, हम किसी भी बड़े ग्रुप में अगर ये चीज़ें डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अच्छे टीचर हर इंस्टीट्यूट में है और बहुत अच्छे टीचर भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि किसी को अपनी चलाना है, प्लेटफॉर्म चलाना है, तो वो क्या करते हैं, 15 लोग आपको मैसेज कर देंगे कि ये वाला परचेज कर लो, ए को परचेज कर लो, बी को परचेज कर लो, सी को परचेज कर लो। तो बार बार क्या होता है, आपने देखा ना क्यों निर्वाचन आयोग क्यों मना करता है कि पोस्टर नहीं लगेंगे, बैनर नहीं लगेंगे? वो इसलिए कि वो बार बार आपका ना, आपका जो अट्रैक्शन है अपनी तरफ खींचता है ना, आपके फोकस को अपनी तरफ डलाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। और परचेज करने के बाद हमारी मजबूरी होती है कि हमें उसी से पढ़ना है ना। इतने तो रिच हम है नहीं कि 4-5 प्लेटफॉर्म से खरीद लें, फिर जो अच्छा लगे उसको साइड कर दें और एक को रख लें, ना। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कॉपी पेस्ट हो गया, किसी ने पास कर लिया, हम सोचते हैं कि यार जैसे उसने पढ़ा हम भी वैसे ही पढ़ लेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है ना। क्या होता है कि हर इंसान की मेमोरी, हर इंसान की नॉलेज डिफरेंट होती है, सब अपना अलग अलग वे रखते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, सबकी अपनी क्षमता अलग है ना। तो हमें अपनी लेवल से चलना है, कॉपी पेस्ट किसी का नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है कहाँ से पढ़ो, किसी से मत पूछिए, मुझसे भी मत पूछिए, किसी टीचर से मत पूछिए, किसी से मत पूछिए। अपना इतने, देखो आप बच्चे नहीं हो, सब 18 से बड़े हो चुके हो, तो अपना वे यूज करिए कि हमें कैसे चलना आगे और कैसे हम बढ़ेंगे। सेकंड थिंग क्या होता है, हम किसी एग्जाम में फेल हो गए, है ना। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, हम ना फेल हो चुके हैं। IBPS, RRB, PO, है ना, कलर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, या फिर इसमें बात करते हैं IBPS PO का भी रिजल्ट आ चुका है, इसमें हम फेल हो चुके हैं, है ना। कलर का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, इसमें हम फेल हो चुके हैं। तो हम क्या, हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं एकदम से कि हम पढ़ाई करना छोड़ जाते हैं, हम अपना फोकस छोड़ देते हैं कि कहाँ पे थे हम, कहाँ हैं, है ना। हमें लगता है हमसे तो होगा ही नहीं। फिर 2-3 लोग हमें, नेबर्स, कुछ लोग बोल देते हैं कि यार नहीं, तुमसे गवर्नमेंट नहीं निकलेगा, जाओ प्राइवेट कर लो, है ना। फिर हम उसमें फंस जाते हैं कि प्राइवेट में जाके अब क्या होगा, ठीक है। सेकंड थिंग हो गई। थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, हमारी क्या गलती हो जाती है कि हम कोई भी कोर्स परचेज तो कर लेते हैं, है ना, हम जिसको खरीदे है ना, हम उससे पढ़ते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप में जाते हैं। सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा रीजन है हम लोगों का फेल होने का। सोशल मीडिया हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पे किसी ने 10 क्वेश्चन डाले, किसी ने 5 क्वेश्चन करे, उनको पूरे दिन करते रहते हैं। हमें यही नहीं पता कि क्या वो एग्जाम में आएंगे, क्या उनका कुछ है, इंपॉर्टेंस है या नहीं है। हम उसके बारे में अपने आप को फोकस ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है उस बारे में, है ना। हम पूरे दिन उसमें लगे रहते हैं, पता चलता है उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, है ना, कि एग्जाम में आज के टाइम में क्या लेवल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। फोर्थ थिंग क्या आती है कि हमने क्या किया है कि किसी के कहने से परचेज कर लिया है, लेकिन क्या हम उस टीचर से पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं, हमको मजा आ रहा है या हम बोर हो रहे हैं, है ना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आपने कोर्स भी खरीद लिया, सब चीज़ें कर ली, ये तीनों स्टेप से आप परेशान भी नहीं हुए और आपने क्या किया कि परचेज भी कर लिया, लेकिन जो हमें पढ़ा रहा है हम उससे बोर हुए जा रहे हैं। वो क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, सर के ऊपर से, हमें कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ा, उसने क्वेश्चन, मान लो उसने कोई क्वेश्चन दे दिया, हमने उसने दिया और हमने आंसर भी कर लिया, अरे वाह, हमें लगता है हमने तो पेपर फोड़ देंगे हम तो, है ना। और फिर हमारी दूसरी गलती क्या होती है, हमने जिस प्लेटफॉर्म से स्टडी की है, हम ज़्यादातर लोग उसी से टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, है ना।
ये सबसे बड़ी गलती है, ये कभी मत करिए। जिस प्लेटफॉर्म से आपने स्टडी की है उसकी टेस्ट सीरीज कभी मत दीजिए, बिल्कुल उसको हाथ ही नहीं लगाना है, उस टेस्ट सीरीज को, उसकी टेस्ट सीरीज को हाथ ही नहीं लगाना है। उसको हाथ नहीं लगाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से स्टडी करें, लेकिन टेस्ट हमेशा दूसरे के दीजिए, हमेशा दूसरे के दीजिए, उसके देना ही मत। अगर आप उसके दोगे ओवर कॉन्फिडेंस होगा और एग्जाम में लट्टू इन द सेंस सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ 100 में से 90% लोगों की, है ना। 10% क्या होते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ 90 लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मुझे इस चीज में जो फंस जाते हैं। तो अपन को उनको फंसाना ही नहीं है, हमें एग्जाम को क्लियर करना है ना। तो हमें ये 4 चीजें छोड़नी है। छोड़नी नहीं है कि हम टेलीग्राम चलाना ही बंद कर दें, सोशल मीडिया पे जाना ही बंद कर दें, लेकिन हर चीज को ना टाइम दीजिए, है ना। डिमोटिवेट मत होइए, जो ये चीज है डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि हम दुनिया से अलग हो गए, नहीं मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, आज की तारीख में सिलेक्शन चाहिए और मुझे बहुत बड़ा स्टार बन जाना है ना। वो हम करेंगे नहीं। हमें क्या करना है कि हमें चलना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है और आगे तक चलना है, ठीक है। तो आगे मैं, ये तो मेरा होगा कि आपको क्या फॉलो करना है। अब आगे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपका क्वांट पढ़ाऊंगा और क्वांट में मैं आप 6 मंथ लेके चलूंगा, ठीक है। 6 मंथ हम क्वांट को देंगे, ठीक है। नवंबर से लेके आपका पूरा सिलेबस 6 मंथ में हम कंप्लीट कर देंगे। अप्रैल तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, है ना। ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कितनी देर पढ़ाया जाएगा, कितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यूट्यूब पे फ्री है तो पेमेंट की टेंशन नहीं है अपने को। फ्री पढ़िए, एंजॉय करिए। देखिए कोई भी आपको फ्री नहीं पढ़ा रहा है और डिटेल भी बताई जाएगी कि क्या होता है, हम क्या करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको वो पैटर्न बताया जाएगा कि आपको किस तरह से अपने टीचर सेलेक्ट करने हैं, कि मुझे किससे पढ़ना है ना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे उसी चीज़ पे फोकस रहेगा कि मैं आपको बताऊं कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना, है ना। क्या वे आपको रखना है टीचर सिलेक्शन में। मैं ही मानता हूँ अब तक जो हो गया वो पास था, अब हमें फ्यूचर की तैयारी करनी है। तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा टीचर सेलेक्ट करने का, ऑनलाइन टीचरों को कैसे सिलेक्ट करें। आपके खुद के टीचर हो जिनको आप जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, फिर आप उनमें से सिलेक्ट करें। अपने लिए हर सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ लें, जो आपके माइंड में रहेगा वो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि हमें आगे कैसे चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।